हेलो फ्रेंड्स, ड्योर जी के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में सेंट्रल बैंक के लिए टॉप इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो वर्तमान समय में कितने सार्वजनिक बैंक हैं। फ्रेंड्स, कितने सार्वजनिक बैंक हैं हमारे भारत में? 20 हैं, 15 हैं, 10 हैं या 12? तो इसका राइट आंसर होगा 12। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अलग कलर में है, वो उसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक प्रदान करते हैं। तो बैंक क्या प्रदान करते हैं फ्रेंड्स? तो वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या? वित्तीय सेवाएं। याद रखिए अच्छे से, केंद्रीय सेवाएं नहीं प्रदान करते, ना ही प्रत्यक्ष सेवाएं, बल्कि वित्तीय सेवाएं, पैसे से संबंधित लेन देन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो उसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और एसबीआई का भी मुख्यालय वहीं पे है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है फ्रेंड्स 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई फ्रेंड? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये 19 नवंबर 2013 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में आप क्या उम्मीद करते हो? इससे टफ आएंगे? नहीं आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है फ्रेंड्स 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई में है। मुंबई में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, और ना ही आंध्र बैंक है, और ना ही भारतीय स्टेट बैंक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है, जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था। आप लोग समझ सकते हो कितना पहले हुआ था। ठीक है, 1770 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। अभी पहले बताया हूँ ना, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में जो केंद्रीय बैंक व्यवसाय का काम किस बैंक द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के अन्य जितने बैंक हैं ना, सरकारी गैर सरकारी बैंक, उनको क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है, वित्तीय सेवाएं। ठीक है, HDFC हो गया, SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इन सबको वित्तीय सेवाएं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको WCR बोलते हैं ना, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? कौन से संस्था
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो वो विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता? भारतीय रिजर्व बैंक कौन से दर का निर्धारण नहीं करता? बैंक दर तो करता है, रेपो दर भी करता है, रिवर्स रेपो दर करता है, आयकर नहीं करता। आयकर इनकम का काम नहीं करता ना, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है ईडी, जो केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट होता है उनकी इनकम का। हाँ, लेकिन उनको जानकारी देने का काम ज़रूर करता है बैंक। उनके इनकम क्या है ना, बैंक से ही लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन है ना, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक हैं। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में नहीं आता? कौन कमर्शियल बैंक के लिस्ट में नहीं आता फ्रेंड्स? तो सहकारी बैंक आता है, वस्तु बैंक नहीं आता, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक भी आता है, निजी बैंक भी आता है। HDFC ये निजी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया सेंट्रल, राष्ट्रीयकृत बैंक तो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक है। और सहकारी बैंक कौन सा है बताऊं? हर स्टेट में ग्रामीण बैंक होता है ना, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चलता है, दोनों की मतलब पार्टनरशिप में, तो वो सहकारी बैंक होता है। लेकिन वस्तु बैंक नहीं होता, तो यही कमर्शियल बैंक नहीं है, वाणिज्य बैंक। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रकार के बैंकों में से किन प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स राष्ट्रीयकृत बैंक। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, उनको विदेशी मुद्रा के खाते का संचालन की अनुमति होता है। मतलब उन खातों से डॉलर हो गया, दिरहम हो गया, ये विदेशों में जो पैसे डलते हैं या भेजे जाते हैं, ये चीज़ अलाउ है उनको। लेकिन इन क्या है ना, हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अलाउ है, बाकी निजी बैंकों को नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, राष्ट्रीयकृत बैंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधियां नहीं मानी जाती? क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, मतलब बैंकिंग गतिविधियों में नहीं माना जाता है। किसी भी नॉर्मल अगर बैंक है तो उसको क्या कौन सी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां उनकी नहीं मानी जाती? तो मान लो कोई बैंक है, तो बैंक चेक कर सकता है ना, वो ये तो कर सकता है, नो डाउट। ATM का भी प्रयोग कर सकता है, टेली बैंकिंग भी कर सकता है, लेकिन PLR घटाना या बढ़ाना और ऋण नीति में घोषणा, ये सब उनका काम नहीं होता। जो साधारण बैंक होते हैं ना, उनको बैंक ग्राहक, ये काम होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, PLR घटाना, बढ़ाना, ऋण नीति बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, ब्रिक्स का है। ब्रिक्स से बी आता है आपका ब्राज़ील, आर आता है रूस, आई आता है इंडिया, सी आता है कनाडा, एस आता है साउथ अफ्रीका। इसमें आई भी है तो इंडिया का ये है ना, और नाटो, तो नाटो में तो इसमें अमेरिका वगैरह देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है फ्रेंड्स? तो भारत द्वारा जो मिसाइल बना है उसका नाम क्या है? तो त्रिशूल है। ध्रुव नाम का तो कोई वो है ही नहीं है, विवियन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी खाते मतलब कोई भी बैंक का अगर खाता होल्ड हो जाता है ना, तो उसका KYC कराना पड़ता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नो योर कस्टमर उसका फुल फॉर्म होता है। आपका अकाउंट होगा किसी भी बैंक में तो आप लोग जानते होंगे KYC क्या होता है। खाते से लेन देन में जो प्रतिबंध लगा होता है ना, उस टाइम पे KYC कराते हैं, तो वही होता है KYC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? आधे विश्व का, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गेहूँ पूरे आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? कौन से शब्द का प्रयोग होता है फ्रेंड्स? मेम्ब्रेन तो ये साइंस में होता है, कोशिका भित्ति वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें मेम्ब्रेन शब्द यूज होता है साइंस में। प्लाज्मा भी साइंस में यूज होता है। विस्कोसिटी ये भी साइंस ये बायोलॉजी का ये शब्दकोश है। लेकिन अकाउंट्स मतलब खाता, ये बैंक क्षेत्र से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा आंसर यही है, अकाउंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा करेंसी है? मैं आपको बता दूं, भारत देश के आसपास जितने भी देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, जापान, चाइना, बांग्लादेश, इन सब का, मालदीव्स हो गया, इन सब का करेंसी आप लोग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हो सकता है ना ये एक आध क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। तो जापान की मुद्रा है येन, ठीक है, और बांग्लादेश की टका, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। ठीक है फ्रेंड, तो जापान की होता है येन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देश की सरकार व केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी नोट व सिक्का होता है फ्रेंड्स, एक वैलिड करेंसी होता है, वैध मुद्रा। भाई उनके द्वारा जो जारी पैसे हैं वो तो वैध रहेगा ही, कोई जाली थोड़ी ना होगा। जाली जो दलाल लोग होते हैं ना, वो लोग बना लेते हैं जाली नोट। ठीक है, तो वो वैध मुद्रा होता है एक प्रकार का। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एक शेयर मार्केट है ना, उसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 10वां स्थान है उसका। कितना? 10वां स्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली फ्रेंड्स? तो उनको मान्यता मिली है 13 अगस्त 1957 को। ठीक है, कब? 13 अगस्त 1957 को। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कोई बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।